नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मैंने एक कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था जो वाल्मीकि रामायण और पेरियार की सच्ची रामायण के ऊपर थी। उस पर एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति का कमेंट आया था कि रामायण को कई बार संशोधित किया जा चुका है, लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथ कुरान में कोई भी त्रुटि नहीं है और उसे संशोधित करने की जरूरत नहीं पड़ी आज तक। तो आज हम मुस्लिम धर्म के धार्मिक ग्रंथ कुरान पर बात करने जा रहे हैं। धर्म जो समाज का मूल स्तंभ होता है, लेकिन क्या हर धार्मिक ग्रंथ में लिखी हर बातें हर युग के लिए प्रासंगिक होती हैं? आज हम करने जा रहे हैं एक निष्पक्ष विचार। क्या कुरान में कुछ ऐसी बातें हैं जो आज के आधुनिक समाज के मूल्यों से मेल नहीं खाती? इस वीडियो का उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह एक बौद्धिक चर्चा है जहां हम यह समझना चाहते हैं कि आज के आधुनिक समाज और धर्म के बीच कैसे संतुलन बने। हम सभी धार्मिक ग्रंथों की तरह कुरान के भी उन बातों पर चर्चा करेंगे जो आज के दौर में सवाल खड़े करती है। कुरान की रचना 7वीं शताब्दी में हुई थी। उस दौर के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भ आज के दौर से बेहद अलग थे। इसलिए कुछ बातें जो तब उपयोगी थी, लेकिन वो बातें आज के लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक समाज के साथ टकरा सकती हैं। इसमें पहला है औरतों की गवाही। सूरह अल बकरा 2:282। इसमें विवाद का विषय यह है कि इस आयत के अनुसार 2 महिलाओं की गवाही एक पुरुष के बराबर मानी जाती है। आज के समय में इस पर यह सवाल उठता है कि क्या यह महिलाओं की बौद्धिक क्षमता पर संदेह करता है। इसमें दूसरा है पत्नी को अनुशासन के लिए मारना। सूरह अल बकरा 2:282। इसमें विवाद का विषय है कि पति को नाफरमानी पर पत्नी को शारीरिक रूप से दंड देने की अनुमति दी गई है। आज के समय में इस पर सवाल खड़ा होता है कि क्या यह आज के घरेलू हिंसा को बढ़ावा नहीं देता है। इसमें तीसरा है गैर मुस्लिम के साथ संबंध। सूरह अल तौबा 9:5 और 9:29। इस पर विवाद का विषय है। इन आयतों में कुछ गैर मुस्लिम के खिलाफ हिंसा की बात कही गई है। हालांकि इन पर कई विद्वान युद्धकालीन संदर्भ में मानते हैं इसे। आज का आधुनिक सवाल, क्या इन बातों को आज के बहुलतावादी समाज में शांति और सह-अस्तित्व के विरुद्ध माना जाए? इसमें चौथा है विरासत में बेटियों का हिस्सा। सूरह अल निसा 4:11। इसमें विवाद की बात है कि बेटियों को बेटों से आधा हिस्सा मिलता है। इस पर आज का आधुनिक सवाल उठता है कि क्या यह लिंग आधारित असमानता को बढ़ावा नहीं देता है? दुनिया भर के कई मुस्लिम विद्वान इन सवालों पर पुनर्विचार कर रहे हैं। कुछ मुस्लिम विद्वान कहते हैं कि इन आयतों की व्याख्या समय और संदर्भ के हिसाब से होनी चाहिए। तुर्की, मलेशिया जैसे देशों में धर्मनिरपेक्ष इस्लामिक व्याख्याएं लोकप्रिय हो रही हैं और भारत में भी सुधारवादी मुस्लिम आवाजें तेजी से उभर रही हैं। हर धर्म को, हर ग्रंथ को समय के साथ संवाद और सुधार की जरूरत होती है। विवाद से बचने के लिए जरूरी है कि सवाल को तर्क और संवेदना से पूछना चाहिए। क्या आज का मुस्लिम समाज इन बातों पर खुलकर चर्चा कर सकता है? क्या हम धार्मिक संवाद के जरिए हम एक बेहतर तर्क संगत समाज बना सकते हैं? सच्चा धर्म वही है जो मनुष्य को प्रश्न पूछने, सोचने और न्याय करने की पूर्णतः आजादी दे। धर्म और विज्ञान, परंपरा और प्रगति, इन सब के बीच सेतु बनाना ही आज की सबसे बड़ी जरूरत है। कुरान की वो आयतें जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विवाद खड़ा करती हैं। इसमें पहला है कि ब्रह्मांड की रचना केवल 6 दिनों में ही हो गई। इसकी आयत है सूरह अल अराफ 7:54। सूरह यूनुस 10:3। इसका भावार्थ है कि अल्लाह ने धरती और आकाश को केवल 6 दिन में ही बना दिया। तो चलिए जानते हैं इस पर विज्ञान क्या कहता है। बिग बैंग थियरी के अनुसार विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की रचना अरबों सालों में हुई है और दिनों की गणना इंसानी समय के द्वारा नहीं किया जा सकता। इस पर स्पष्टीकरण दिया जाता है कि दिन प्रतीकात्मक हो सकते हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है। इसमें दूसरा है सूर्य और चंद्रमा की गति। आयत है सूरह यासीन 36:38 से लेकर 40 तक। इसका भावार्थ है कि सूरज एक निश्चित स्थान की ओर बढ़ रहा है और चांद की भी अपनी एक मंजिलें हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस पर विज्ञान क्या कहता है। सूरज स्थिर नहीं है, लेकिन सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। यह अवधारणा अब गलत साबित हो चुकी है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है।
लेकिन इसकी मंजिल क्या है, यह कहाँ जाएगा, यह अस्पष्ट है। इसमें तीसरा है शुक्राणु कहाँ से आता है। आयत है सूरह तारीख 86:6 से लेके 7 तक। इसका भावार्थ है कि मनुष्य एक तरल पदार्थ से पैदा हुआ है जो पीठ और छाती के बीच से निकलता है। इस पर विज्ञान क्या कहता है। शुक्राणु जो टेस्टिकल में बनता है, जो कि कमर के नीचे होता है। छाती और पीठ के बीच का भाग शारीरिक रूप से गलत साबित होता है। इसमें चौथा है पहाड़ों का काम, धरती को पिन की तरह स्थिर करना। आयत है सूरह नवा 78:6 से लेके 7 तक। इसका भावार्थ है कि क्या हमने धरती को एक खूंटी नहीं बना दिया। चलिए जानते हैं इस पर विज्ञान क्या कहता है। पहाड़ जो होता है वो टेक्टोनिक प्लेटों की टकराहट से बनता है और यह धरती की स्थिरता की गारंटी नहीं देता है, बल्कि जो कुरान में लिखा है उसका ठीक उल्टा। जहाँ पहाड़ होता है वहाँ पर ज्यादातर भूकंप आते रहते हैं। इसमें 5वां है भ्रूण विज्ञान का विवरण। आयत है सूरह अल मुमिन 23:12 से 14। इसका भावार्थ है कि हमने नुफ्ता यानी बूंद, फिर जमते हुए खून, फिर लोथड़ा, फिर हड्डी बनाई, फिर उसके ऊपर से मांस चढ़ाया। तो चलिए जानते हैं इस पर विज्ञान क्या कहता है। भ्रूण पहले एक कोशिका से विकसित होता है। जमते खून या लोथड़े जैसे चरण तो इसमें होते ही नहीं है। हड्डी के बाद मांस, यह क्रम भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गलत है। कुछ मुस्लिम विद्वान इन आयतों की प्रतीकात्मक व्याख्या करते हैं। कुछ मुस्लिम विद्वानों का मानना है कि कुरान कोई वैज्ञानिक किताब नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य आध्यात्मिक मार्ग है। बल्कि वहीं कुछ लोग इन्हीं आयतों को चमत्कार मानकर इसका प्रचार प्रसार करते हैं। धर्म अस्थायी सत्य का दावा करता है। इन दोनों के बीच संतुलन तभी बन सकता है जब हम सवालों से भागे नहीं। धार्मिक ग्रंथों को आंख मूंद कर मानना बहुत ही आसान है, पर क्या आजकल के युग में सवाल पूछना जरूरी नहीं है। क्या आस्था और विज्ञान साथ चल सकते हैं, या फिर हम इन दोनों के बीच पुल बनाना ही भूल गए हैं। क्या कुरान की आयतों की व्याख्या होनी चाहिए, या हमें विज्ञान और धार्मिक को अलग अलग रखना चाहिए।